भगवान शिव ने कहा कि जगत की कोई भी बेटी, कोई नारी, कोई स्त्री जिस समय पर मेरे देवालय में, शिवालय में पहुंचे और दिल से एक लोटा जल समर्पित कर कर जब मुझे हृदय से पुकारे, शिव कहते हैं वो मेरी ही पुत्री है, उसके दुख को मैं हरता हूं, उसके संकट को, उसके दुख को मैं समाप्त करता हूं, उसका दुख हरता हूं, उसके संकट हरता हूं, उसके कष्ट हरता हूं। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे ब्रह्मा जी के मन में संशय था शिव के प्रति, तो ब्रह्मा शिव के नहीं हो पाए। जब तक हमारे मन में संशय है, हम शिव के नहीं हो सकते। हमारे भीतर का जब संशय समाप्त होगा, हमारे भीतर का संशय जब जाएगा, तो शिव हमको जरूर प्राप्त होगा, शंकर हमको जरूर। बस अपने भीतर के संशय को समाप्त करो। जिस समय पर आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए जाएं, शिवालय में जाएं, शंकर जी की कावड़ चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए जाएं, शिव को विनय करने के लिए जाएं, अपने भीतर यह संशय नहीं होना चाहिए कि मैं जा रही हूँ, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, मैं बाबा के पूजन करने कंकर शंकर के धाम जा रही हूँ, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। इन्हें मैं बुलाएगा, मैं जा रही हूँ, ये निश्चित बोल बम का नारा है। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री महिला बाल विकास। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आपके सभी श्रोता भाई बहनों को प्राप्त हों। कुकड़ेश्वर धाम की, कुकड़ेश्वर धाम की, कुकड़ेश्वर धाम की, अहिल्या देवी की, अहिल्या देवी की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, भारत माता की। आज मैं कल से शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा
जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। सावित्री के लिए भगवान शिव वेद का रूप रखकर आ रहा है। हमको ऐसा लगता है पूरा विश्व चारों तरफ जब कोरोना महामारी चल रही थी और पूरा विश्व जब दुखी था, पूरा विश्व जब तकलीफ में था, कष्ट में था, पूरा विश्व जब कष्ट का जीवन जी रहा था, तकलीफ का जीवन जी रहा था, उस समय पर यीशु महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव का स्वरूप ही दुनिया के दुख को हरने के लिए शिव पुराण के रूप में संसार में वेद व्यास जी हर हर। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। जिन जिन के घरों में टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर कथा चल रही है और आप लोगों के घर में आप श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं भगवान शिव आपके घर में विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं आपके घर के अंदर विराजमान है। शिव बैठे हैं, स्वयं शिव। और कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा हृदयारविंदे भवं भवानी स्वयं शिव विराजमान है, स्वयं शंकर विराजमान है, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी स्वयं विराजमान है। एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिबिंब स्वरूप में, एक शिव के स्वरूप में विराजमान। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आए। जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले लिया, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख में है, तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है,
कष्ट में है, बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा, शिव पुराण कर रही है। इसमें 3 चीजों का स्मरण करें। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र अच्छा है। मैं बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर वो कथा के पंडाल में हो, आई हो, तो वो पीछे वाले रास्ते से घूमकर इधर से पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। एक बेलपत्र ले सकती। मेरा नाम चमचम कुमारी है। बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूं। मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है GBS। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता है। पाँव, हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पाँव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ। बेटे की दोस्त की मम्मी ने कहा, जो भोपाल में ही रहती हैं, कि तुम एक काम करो, माँ को कहो कि वो तुम्हारी माता से कहो कि वो आए और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा, उनकी दोस्त की माँ मुझे लेकर यहाँ आई और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहाँ पर मंदिर में हम तो सोचे थे, बिहार के रहने वाले हैं, कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहाँ से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन कर। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए। मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया क्योंकि शरीर काम करना बंद करा। GBS बीमारी। कहा गया कि यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर पूजा होती है और कंकर में ही शंकर बसा होता है। ये कुबेरेश्वर धाम है जहाँ की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयाँ देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहाँ होकर चले गए
लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो? उसका भी बाबा जामी गणिका जैसे मन को तुम्हारे जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या ही भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। शिव करुणा सागर। सारे तीर्थ दुनिया के लोग कहें, हम बद्रीश गए, हम केदार गए, हम उज्जैनी गए, हम काशी गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस धाम में कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने से पहले ये मत कहना कि मैं एक बार जाऊंगा। यहाँ तो झोली पसार कर प्रार्थना करना, प्रणाम करना और कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापस बुला लूंगा। पुनः बुला। बहन ने लिखा 4 बार आ चुकी हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी कोई ठीक नहीं हुआ, आखिरी में प्राण ही गए। पर आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 100% ठीक है। एक पत्र और है, बड़ा अच्छा है।